हेलो दोस्त, स्वागत है। नमस्कार आप सभी लोगों का डुप्ले के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। आज इसमें किसी और बैच में चल गई क्या? ये है भाई, अहमदाबाद सागर। हेलो हेलो हेलो। तो भैया किस बैच में चल गई है? देखियो जरा इस कौन से बैच में चल गई है। राहुल सर की चल गई है तो नंबर सिस्टम की। हाँ, बाय बाय। गलत चल गई, गलत। मेरी तो कहीं और चलनी थी। राहुल सर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सी यू। हम्म, ये तो इन्हीं का फोटो आ रहा है अभी। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा दिक्कत हुई थी आज। टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि भैया की जो है वो गलत कॉपी हो गई थी, है ना। दूसरी जगह आकाश सर की क्लास जो है उसमें हमारी की डल गई थी। तो कहीं नहीं है, यही है सब। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद, है ना। तो कैसे हैं आप सब लोग भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास, मजे में, बहुत बेहतरीन आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर ऑफ जीरोज हम लोगों का चल रहा है। कल हमने नंबर ऑफ जीरोज को किया, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मैंने आप लोगों को कल एक छोटी सी बात बताई थी मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि अगर फैक्टोरियल आपके सामने दिया हुआ है, मान लो 117 फैक्टोरियल आप लोगों के सामने दिया हुआ है, 117 क्रम गुणित आप लोगों के सामने दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। मैं इसके अंदर 5 की संख्या निकालना चाहता हूं कि 5 कितनी बार है। तो क्या मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा? मतलब जिस चीज की मुझे संख्या निकालनी है मैं उससे डिवाइड करूंगा। आप मुझे ये बताओगे भैया जी, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 दिया 15। फिर आप 23 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 होता है। अब आगे नहीं जाएगा। आप मुझे बताओगे भैया जी इसमें जो है वो 27 बार 5 मौजूद है। अगर इस फैक्टोरियल के अंदर मैं आपसे पूछूं कि 5 कितनी बार मौजूद है तो आप कहेंगे 5 जो है वो 27 बार मौजूद है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसके अंदर आपसे 7 की बारी पूछूं कि 7 कितनी बार आएगा तो क्या आप 7 से डिवाइड कर रहे होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी इसके अंदर 3 कितनी बार आएगा तो क्या आप 3 से डिवाइड कर रहे होंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन आपने ये देखा कि 115 फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है और इसे किससे डिवाइड करना है? 7 की पावर n से डिवाइड करना है। एक पूर्णांक है यानी पूरा पूरा कट रहा है। पूरा पूरा कटने का मतलब है मेरे भाई नीचे एक भी 7 ना बचना, नीचे के सारे 7 ऊपर के 7 से कट जाए। अब उसने कहा है इसके सच होने के लिए n का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात कीजिए। अगर यह बात सच है तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे ये देख लो कि ऊपर 7 कितनी बार आ सकता है। ऊपर के 7 से तभी तो नीचे का 7 कटेगा। तो n की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होने का मतलब है ऊपर 7 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है। तो अगर मुझे किसी फैक्टोरियल के अंदर 7 की संख्या निकालनी है मेरे प्यारे भाई, तो मैं उस फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड कर दूंगा। जब आपने इसे 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचेगा, 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, 7 छिंग 42 हो जाएगा।
फिर आपने 16 को 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 115 फैक्टोरियल के अंदर 7 कितनी बार है तो आप कह देंगे 18 बार है। अगर ऊपर 7 18 बार है तो क्या ऊपर के 7 जो है वो नीचे के 7 से काटने के लिए n की वैल्यू को 18 लेना पड़ेगा। n की वैल्यू को 18 लेना पड़ेगा, यानी n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n की मैक्सिमम वैल्यू मेरे भाई 18 हो सकती है। ठीक है, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 18 हो सकती है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में अब आप कोई दिक्कत करेंगे मेरे भाई। एग्जामिनर ने 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है मेंस के एग्जाम में, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। हर तरीके से मेरे भाई प्रिपेयर रहना होगा। मैं कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को दूंगा, लेकिन यकीन मानना कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, आप दोनों चीजें साथ साथ करो। शाम वाली क्लास तो ऐसी क्लास है, मैं क्लास में ही प्रैक्टिस इतनी करवा देता हूं, है ना। बताइए, आज मेरी थोड़ी सी मतलब, अब आपको रोज रोज प्रॉब्लम बताने से फायदा भी नहीं है, और प्रॉब्लम मतलब हो भी थोड़ी सी ज्यादा रही है। बॉडी पूरी तरीके से अनफिट है ना। और बॉडी अनफिट है तो मेरे भाई फिर ना चीजें थोड़ी सी पेचीदी होने की तरफ चली जाती हैं। खैर छोड़िए उन बातों को, यहाँ ही है इस क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है 146 फैक्टोरियल। अगर मैं इसे 5 की पावर n से डिवाइड करता हूं तो n का अधिकतम मान पूछना चाह रहा है। यानी बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 5 ऊपर कितनी बार है। आपने क्या किया भैया जी, 146 है, अगर 5 ऊपर पूछना चाह रहा है तो 5 से डिवाइड कर दिया। 5 दूनी 10 होगा, 4 बचेंगे, 5 नाम 45 होगा। फिर 29 को 5 से आपने डिवाइड किया, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 को आपने 5 से डिवाइड किया मेरे प्यारे दोस्त, तो आपने कहा एक बार आएगा। जब आप इन सबको जोड़ेंगे 29 और 5 34 और 1 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी 5 कितनी बार है ओपन? तो आप कहेंगे 5 जो है वो 35 बार है। तो नीचे के 5 को खत्म करने के लिए आपको n की वैल्यू 35 रखनी पड़ेगी। आपको n की वैल्यू जो है वो 35 जो है वो मेरे प्यारे भाई रखनी पड़ेगी। आप बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। आप बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आप भी भैया, हम भी तो आपकी फैमिली हैं। हाँ, अभी आप नई नई फैमिली हो, है ना। बहुत सारे बच्चे पुराने होंगे, बहुत सारे बच्चे नए जुड़े होंगे। थोड़ा सा टाइम गुजरने दो, बहुत अच्छे से चीजें चलेंगी। अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे नाराज होंगे, मतलब नाराज नहीं, सेटिस्फाई नहीं होंगे मुझसे। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार कैसे ट्यूनिंग मैच होगी, तो वो ट्यूनिंग मैच हो जाए। अगले कुछ दिनों में बहुत शानदार ट्यूनिंग मैच हो जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। बेटा जी, इसके अंदर जीरोस की संख्या क्या रहेगी, पूछा गया क्वेश्चन है। देखने में लगेगा यार 5 तो कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर 5 कहीं भी मौजूद नहीं है तो मेरे भाई जीरो कैसे बन सकती? लेकिन जो दिखता है कभी कभी वो होता नहीं है। जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है। कैसे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, अगर आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो। आपने कहा भैया जी मैं इसके अंदर से 8 की पावर 121 कॉमन ले सकता हूं। मैंने कहा ले लो। अगर 121 पावर कॉमन ले चुके हो तो 2 पावर बचेगी, 8 की पावर 2 64 होता है, माइनस। अगर 121 पावर कॉमन ले चुके हो तो 8 की पावर 1 बचेगी, 8 की पावर 1 8 होता है। अगर इस पूरे को बाहर कॉमन ले चुके हो तो क्या यहां 1 बच जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब देखिए, यहां देखें तो 3 की पावर 221 जो है वो आप लोगों को कॉमन लेनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। अगर 221 इसमें से ले चुके हो तो 2 बचेगा, 3 की पावर 2 9 होता है, माइनस। 3 की पावर 221 कॉमन ले चुके हो, 3 की पावर 1 बचेगा, और यहां से पूरा ले चुके हो तो यहां 1 आ जाए। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ध्यान से, 8 की पावर 121 है। अब मुझे ये बताइएगा 64 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। और अगर यहां मैं प्यारे दोस्त देखूं 3 की पावर 221 है और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा।
बचेगा या नहीं? अच्छा मुझे ये बताइए कि 8 में 2 कितनी बार होता है? 3 बार होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी पावर 3 गुना 363 बार तो 2 यहां मौजूद है। 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, अगर कैसे भी 5 की संख्या मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। अच्छा 55 में कितने 5 हैं? आप ऐसे मत गिनने लगना कि 2 5 है, नहीं, 55 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 11, यानी 55 में 1 5 है। 1 5 यहां हो गया, 1 5 यहां हो गया, 5 की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 की संख्या कितनी है? 2 की संख्या तो बहुत बार है, बहुत बार है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी, तो आप कहेंगे 2 और 5 को मिला के 0 बनती है। 5 जो है वो 2 बार है और 2 जो है वो बहुत बार है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी? जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ पेयर भी उतने ही बनते हैं, और जितने नंबर ऑफ पेयर बनते हैं उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बनती हैं। तो दिखने में एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हमें नजर आ रहा था कि एक भी जीरो नहीं है, उसके अंदर भी मेरे प्यारे दोस्त 2 जीरो निकल के आ गए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नायक बैच से पढ़ा है, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। नायक बैच से हम लोगों ने जो है वो नंबर सिस्टम पढ़ा है, इस बैच में कुछ अलग मिलेगा, नए क्वेश्चन मिलेंगे। नायक बैच से अलग कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे भाई, है ना? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? तो समझ नहीं आया, पावर कैसे कैंसिल हुआ? बेटा पावर किस में कैंसिल कर दिया? पावर इसमें ऐसे कैंसिल कर दिया, अगर इसमें पूछ रहे हो तो मैंने 5 की संख्या निकाल ली, टोटल 35 बार है, यानी ऊपर जो है वो 5 जो आएगा वो 35 बार आएगा। अगर मैं 5 की पावर 35 ले दूंगा तो नीचे भी 5 35 बार आ जाएगा, नीचे के 35 बार 5 से ऊपर के 5 जो है वो 35 बार कट जाएगा। तो मेरे भाई नीचे n की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है? तो आप कहेंगे 35 आ सकती है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नहीं अभी तो सम मैच लगेगा आपको, क्योंकि मैंने नायक बैच में बहुत कुछ दिया था, लेकिन इसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे। नायक बैच में जो नंबर सिस्टम हुआ था वो दिसंबर 2024 में हुआ था, है ना? तो उसके बाद तमाम तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, तमाम तरीके के एग्जाम्स हुए हैं, उन सब के क्वेश्चंस इसमें मैं करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई, फिर से वही शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है, छोटा सा टॉपिक बचा है ये शून्यों की संख्या, इसे जल्दी से फटाफट खत्म कर लो। 3 की पावर 121 कॉमन ले लिया, अब यहां से 121 कॉमन गया है, 3 की पावर 2 9 बचेगा। यहां से 121 कॉमन गया है तो 3 की पावर 1 3 बचेगा, और ये पूरा का पूरा बाहर आया है तो यहां 1 बच जाएगा। ठीक है, अगर यहां देखा जाए तो 2 की पावर 119 जो है वो कॉमन ले लो, अब 119 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 2 4 बचेगा। यहाँ 119 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 1 2 बचेगा, और यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहां बहुत बार है, लेकिन 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 2 जो है वो बहुत बार है, 5 जो है वो 1 बार है। संख्या में जो कम होता है नंबर ऑफ पेयर भी उतने ही बनते हैं, और नंबर ऑफ पेयर जितने बनते हैं उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती हैं, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 1 हो जाएंगे। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? सोच के बोलना, तो सोच के बोलना। कल क्या बताया था? अगर फैक्टोरियल में कभी आपके सामने क्वेश्चन आता है और प्लस माइनस में चीजें रहती हैं, तो जिसमें सबसे कम जीरोज रहेंगी आंसर में भी उतनी ही जीरोज रहेंगी। अगर मल्टीप्लाई में चीजें आती हैं तो मेरे प्यारे दोस्त नंबर ऑफ जीरोज जुड़ जाती हैं मेरे भाई। फैक्टोरियल में जितनी जीरोज रहेंगी दोनों की जीरोज जुड़ जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपने ये ठान रखा है कि भैया फाउंडेशन बैच में आने से पहले हम लोग जो है वो नायक बैच की क्लास करके आएंगे, तो मैं कहता हूं आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अगर आप नायक बैच की क्लास करने के बाद क्लास में आते हैं तो आपको सब कुछ हलवा लगेगा,
सब कुछ हलवा लगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास टाइम की भी कमी है, नंबर ऑफ क्लासेस बहुत चल रही हैं, और दोस्त मजबूरी है क्लासेस को चलाना, क्योंकि बहुत बच्चों का टारगेट जो है वो इस बार का सीजीएल होगा, है ना। तो बहुत बच्चों का टारगेट है। देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं यहां ये आपको ये दिया हुआ है, तो इनमें ये माइनस में दिया हुआ, ये फैक्टोरियल अलग है, ये फैक्टोरियल अलग है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे कम जीरोज इसमें कितने रहेंगे, तो 209 संख्या में बड़ा है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा रहेंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कम रहेंगी। जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कम है मेरे प्यारे दोस्त, उसी आंसर में भी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी। तो आप 119 के अंदर केवल नंबर ऑफ जीरोज निकाल लो। फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज निकालने का तरीका होता है कि हम 5 से डिवाइड कर लें, हम 5 से मेरे भाई डिवाइड कर लें, ठीक है। तो आपने क्या कहा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक बचेगा, 5 तिया 15 होगा। फिर आप 23 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, है ना। और यहां अगर आप लोग देखेंगे एक चीज, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को नजर आएगी टोटल 27 जीरोज इसके अंदर बन रही हैं। कितनी? 27 जीरोज। इसके अंदर तो 27 से ज्यादा ही रहने वाली हैं, तो आंसर में उतनी जीरोज आएंगी जिसमें कम जीरोज रहेंगी। तो इन दोनों में से कम जीरोज इसके अंदर है, वो कितनी है? 27। तो आंसर में आने वाली जीरोज कितनी हो जाएंगी? 27 हो जाएंगी। ये चीज समझ में? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अच्छा, एक चीज मुझे बताओगे, एक क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो? अगर तैयार हो तो एक बार थम्स अप कर दो, कह दो कि भैया जी अब तो क्वेश्चन कोई भी पूछ लो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरी तरीके से तैयार हैं। बेटा 27 कैसे? बेटा दोनों को जोड़ दो ना, 23 और 4 27 हो गया। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों की जीरो, देखो आप मेरी बात समझो, मैंने अगर आपके सामने ये लिख दिया 1 लाख, और मैंने उसमें से 1000 घटाना है, तो कितना आएगा? 0 0 0, 10 में से 1 गया 9, लास्ट में 3 जीरोज आ रही हैं या नहीं? इसके अंदर 5 जीरोस थी, इसके अंदर 3 जीरोस थी। 5 जीरो में से जब 3 जीरो घटाते हो तो आंसर में उतनी जीरोस आती हैं जिसमें कम जीरोस होती हैं। तो ऐसे इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकाल ली, इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकाल ली, आंसर में उतनी जीरोस आएंगी जिसमें कम जीरोस होंगी। इसमें कम जीरो है, वो है 27। ठीक है, तैयार हो? बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का थम्स अप भी आ चुका है, इसका मतलब सब बच्चे तैयार हैं। मैंने आपसे पूछा 20 फैक्टोरियल माइनस 19 फैक्टोरियल। मैंने आपसे पूछा 20 फैक्टोरियल माइनस 19 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? 20 फैक्टोरियल माइनस 19 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितनी रहने वाली है? बताएगा कोई? आप कहेंगे जी नंबर ऑफ जीरोस। ये देखिए मेरे भाई, अगर 20 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, 20 फैक्टोरियल के अंदर आप नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, इसमें से 19 फैक्टोरियल जो है वो क्या कॉमन ले सकते हैं? या फिर आप एक काम करिए, क्या आप इसे लिख सकते हैं 20 गुणा 19 फैक्टोरियल? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है? यहां 19 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है क्या? अगर मैं दोनों में से 19 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। 20 माइनस 1 क्या होता है? 19 होता है। अब 19 फैक्टोरियल के अंदर जितनी नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी, आंसर में भी उतनी जीरोज आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी। कुछ बच्चों ने ये डायरेक्ट कर लिया होगा, भैया जी जिसमें कम जीरो रहेंगी, कम जीरो तो इसमें रहेंगी।
जिसमें कम जीरोज होती हैं आंसर में भी उतनी ही जीरोज होती हैं, आंसर में उतनी ही जीरोज होती हैं। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट कर लिया होगा, इन दोनों में नंबर ऑफ जीरोज कम किस में रहेंगी, वो इसमें रहेंगी और इसमें रहेंगी, तो 19 के अंदर नंबर ऑफ जीरोज 3 होती हैं, तो आंसर में भी 3 जीरो आ जाएंगी। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा एक बात और बताइए, एक और क्वेश्चन में यहीं से मेरे दिमाग में आ रहा है, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने आपसे पूछा 26 फैक्टोरियल माइनस 25 फैक्टोरियल, अब नंबर ऑफ जीरोज बता दीजिए। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, 26 फैक्टोरियल माइनस 25 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल माइनस 25 फैक्टोरियल। अगर आप इसे डायरेक्ट करेंगे, अगर आप इसे डायरेक्ट करेंगे तो भाई साहब दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा सोचना और सोच के तब मुझे आंसर देना। 26 फैक्टोरियल माइनस 25 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? यार होशियार हो गए आप तो, हैं? आप तो होशियार हो गए भाई साहब, आप तो होशियार हो गए सभी बच्चे। अच्छा कितने बच्चों ने 25 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करके देखा? 5 पंजे 25 हो जाएगा, और फिर 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, यानी नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर 6 होंगी, तो आंसर में भी नंबर ऑफ जीरोज 6 हो जाएंगी। कितने बच्चों ने ऐसे किया? सभी ने ऐसे ही किया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्त, उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। मैं आपसे यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मैं 26 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 26 गुणा 25 फैक्टोरियल? हां या ना, बस इतनी बात बताइए। भाई फैक्टोरियल का मतलब होता है 26 से गुणा करते हुए जाएं और हम गुणा करते हुए 1 तक ले आए। तो आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। मैंने 26 को अलग लिख दिया, 25 फैक्टोरियल, यानी देखो 26 फैक्टोरियल का मतलब क्या ये नहीं होता? क्या 26 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है? अब अगर मैं इसे लिखना चाहूं कि ये 26 अलग लिख दूं, क्या ये आपके सामने 25 फैक्टोरियल लिखा हुआ है? 25 से शुरू है और 1 तक हम गुणा करते हुए जा रहे हैं, तो क्या मैं इसको 25 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने 26 फैक्टोरियल को लिख दिया 26 गुणा 25 फैक्टोरियल। अब मेरे भाई यहां क्या है? 25 फैक्टोरियल है क्या? अगर मैं दोनों में से 25 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं तो क्या आप लोग मुझे बता देंगे यहां 26 बच जाएगा और यहां 1 बच जाएगा? बचेगा या नहीं? आपने कहा बिल्कुल बचेगा। यहां क्या है? 25 फैक्टोरियल है, इंटू 26 में से 1 गया तो 25 आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। ओहो, मामला गड़बड़ हो गया। मामला गड़बड़ ये हो गया मेरे भाई कि जब आपने यहां देखा, जब आपने यहां देखा मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको एक चीज नजर आई कि इस 25 फैक्टोरियल के अंदर 2 जो होगा वो तमाम बार होगा, बहुत बार 2 मौजूद होगा। मुझे 2 की निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं 5 की संख्या निकाल लेता हूं। जब मैंने 5 की संख्या निकाली तो मेरे प्यारे दोस्त 5 की संख्या जो है वो 6 बार आ गई, इसलिए मैंने नंबर ऑफ जीरोस 6 बता दिया। लेकिन मेरे भाई 25 में भी तो 2 बार 5 आ रहा है, 25 में भी तो 2 बार 5 आ रहा है, 6 बार 5 यहां है, 2 बार 5 यहां है, तो क्या टोटल 8 बार 5 आ रहा है? 2 की संख्या 8 से कहीं ज्यादा होगी, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त नंबर ऑफ जीरोस इसके अंदर 8 होंगी।
नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर 8 होंगी। भैया जी कंफ्यूज कर दिया आपने, तो हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। कभी आप ये कहते हो कम वाले के बराबर आंसर होगा, अब आपने यहां 8 निकाल दिया। ऐसी बातें मन में उठ रही है ना, उन बातों को दबाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, पहले मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहले मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, बेटा कमेंट मत करो बस, मैं 100% दिमाग में चीजें डाल दूंगा यार। नहीं अटकोगे आप, जिंदगी में नहीं अटकोगे। एक बार समझो तो सही। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ था 209 फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल। आपने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ था। सर जी आप तो पहले ऐसे नहीं बना रहे थे। हाँ जी, जब भी तो मैंने आपसे कहा था कि क्या आप 100% तैयार हैं, क्या आप 100% तैयार हैं, तभी तो मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा वेट करो बाबू। मैं कैसे समझाता हूं चीजों को, समझो ना। मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन दिया, इन दोनों में गैप है बहुत ज्यादा। जब गैप बहुत ज्यादा हो, जब गैप बहुत ज्यादा हो, उस केस में जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, आंसर में उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। लेकिन जब गैप बहुत नजदीक हो, 1 का या 2 का गैप हो, तो मेरे भाई वहां चीजें गड़बड़ा सकती हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो बिल्कुल नजदीक थी, लेकिन मेरे भाई उसमें यहां 5 नहीं बन रहा था। वो बिल्कुल ऐसे हो सकता था जैसे मैंने इसको कराया था। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपको एडवांस लेवल पे इसलिए कराया मेरे प्यारे भाई, कि जब भी गैप में 1 का अंतर हो, जब भी बीच में 1 का अंतर हो या फिर 2 का अंतर हो, तो आप उसे कॉमन लेने वाली प्रक्रिया से सॉल्व करना। कैसे? फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस चीज के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, उस चीज से शुरुआत करिए और आप 1 तक गुणा करते ले आइए। जैसे मैंने कहा था 26 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखेंगे। अगर मैं इसी संख्या को लिखना चाहता हूं, 26 को मैंने अलग लिख दिया, क्या 25 से शुरुआत करते हुए 1 तक आ रहे हैं, क्या ये 25 फैक्टोरियल या, यानी 26 को अलग लिख दिया, इसके आगे को मैंने 25 फैक्टोरियल लिख दिया। मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, 26 गुणा 25 गुणा 24 फैक्टोरियल, 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा 23 फैक्टोरियल, ऐसे भी कर सकता था। फिर मैंने 25 पे ही जाके क्यों गाड़ी रोकी, क्योंकि यहां 25 दिया हुआ था। मैंने इस 26 फैक्टोरियल को लिख दिया 26 गुणा 25 फैक्टोरियल। ये 25 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा हुआ है। मैंने दोनों जगह से 25 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहां 26 बच गया, यहां 1 बच गया। बाबू मेरे 26 में से 1 गया तो 25 बचा, इस 25 में 2 और 5 आ गए, इन 2 पांचों ने आके गड़बड़े कर दी। 25 मतलब 5 गुणा 5। अगर यहां कोई 5 ना आता तो प्रक्रिया ऐसी ही हो जाती जैसी मैंने यहां की है, प्रक्रिया ऐसी ही हो जाती जैसी मैंने यहां की है मेरे भाई। ठीक है जी, इसलिए 2 5 यहां आ गए, इसलिए यहां 5 की संख्या 8 हो गई। और मेरे भाई 2 की संख्या तो ज्यादा ही होगी, 2 की संख्या तो ज्यादा ही होगी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? 8 आ जाएंगी। दिल बना के भेजो भैया जी, चीजें समझ में आ गई हैं। आपके दिल भेजने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मतलब मेरा भी बढ़ेगा, मुझे भी लगेगा कि बच्चों के समझ में सारी चीज आ गई है। एक बार दिल भेजो भैया जी, अब दिमाग में चीजें आ चुकी हैं, अब हमें आप क्वेश्चन दे दो। तैयार हो एक और क्वेश्चन के लिए? हाँ, ये हुई ना बात भाई साहब, सर अब दे दो कोई भी क्वेश्चन, ये हुई भाई साहब अब बात, एक और क्वेश्चन ले लो। अटकोगे तो नहीं? वादा करो अटकोगे तो नहीं, है ना? अब देखना मेरी बात को सुनना। मैंने आपसे कहा 76 फैक्टोरियल माइनस 75 फैक्टोरियल। फटाफट मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी?
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए बच्चे, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज बताइए, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज बताइए, इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहने वाली है। या एक किसे ले लीजिए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, एक और क्वेश्चन ले लीजिए मेरे भाई। 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल, बस ये दो क्वेश्चन करके मुझे बता दीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और हैं, उन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम फैक्टर्स की तरफ चलेंगे। आज 9th क्लास है, लगभग 13 क्लास ये लेगा, 13-14 क्लास है ना, थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर हो जाता है मेरे भाई। उसके बाद तो हम खैर नहीं लेंगे ज़्यादा टाइम। फटाफट बताइए, और जब दोनों टाइम क्लास चलेगी तो भाई बहुत जल्दी हमारा हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अच्छा, आपने कहा जी मैं इसे लिख सकता हूं क्या 76 गुणा 75 फैक्टोरियल? मैंने कहा भैया जी बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ क्या है, यहाँ 75 फैक्टोरियल। बेटा जी चला देना इसे एक बार। ये 75 फैक्टोरियल है, यहाँ 76 बचेगा और यहाँ 1 बच जाएगा। 75 फैक्टोरियल गुणा 76 में से 1 गया, 75 बचेगा। अब निकाल लो मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे। 75 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 की संख्या निकाल लो, 5 से काटा 15 बार, फिर 15 को 5 से काटा 3 बार, 3 नहीं कटेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ 5 जो है वो 18 बार आ जाएंगे। अब 75 में मैं पूछूं 5 पंजे 25 थी या 75, 2 बार 5 यहां आ जाएगा, टोटल 20 नंबर ऑफ जीरोस बन रही होंगी। अगर अपने नियम से सॉल्व करेंगे तो 75 के अंदर 18 जीरोस आप बता रहे होंगे, जो कि गलत होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो बन रही होंगी वो 20 बन रही होंगी। एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को और करके बता दीजिए भाई। वाह, गजब कर दिया यार आप लोगों ने तो, है इतनी स्पीड से आप लोग कमेंट में अपने आंसर दे रहे हो। गजब गजब गजब, बहुत लाजवाब। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस क्वेश्चन की बात हम लोग करें, इस क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 101 फैक्टोरियल 101 मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 101 मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और यहाँ माइनस में 100 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताइए कि 100 फैक्टोरियल हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 100 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 100 फैक्टोरियल है, तो बचेगा क्या, 101 बचेगा, माइनस ये पूरा का पूरा बाहर चला गया तो बचेगा क्या, 1 बचेगा मेरे भाई। अगर हम यहां देखें तो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल इंटू 101 में से 1 जाएगा तो यहां 100 बच जाएगा। क्या आप लोग जो है वो नंबर ऑफ जीरोज यहां 100 फैक्टोरियल के अंदर निकाल सकते हैं? तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार, फिर 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 बार, अब ये डिवाइड नहीं होगा, 24 जीरोज आ जाएंगी। यानी कि इसके अंदर जो है वो 5 जो है वो 24 बार है। इस 100 के अंदर कैसे लिख सकते हैं, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, यानी 2 बार 5 आ रहा है, यानी कि टोटल मिला के 5 की संख्या 26 बार आ रही है, यानी नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 26 हो जाएंगी। नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 26 हो जाएंगी। घबराओगे तो नहीं आज के बाद? भैया जी अब नहीं घबराएंगे। आओ तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये प्लस माइनस दोनों में लगेगा, ये प्लस माइनस दोनों में लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। जैसे 99 फैक्टोरियल प्लस 98 फैक्टोरियल, आप मुझे आंसर बताओ क्या होगा, आप मुझे आंसर बताओ क्या होगा। माइनस वाला करा दिया, एक बार प्लस वाला और करा देता हूं, इसका आंसर मुझे बताओ। आप कहेंगे भैया जी वैसे तो आपने बता रखा है जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कम होती है आंसर में उतनी ही जीरोज होती हैं। मैं अगर 98 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करता हूं, 5 एकम 5 होगा, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 19 को 5 से डिवाइड करता हूं 3 बार कटेगा, यानी कि टोटल 22 जीरोज आ जाएंगी। यही तो आपका जवाब होगा भाई। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कम रहेंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा रहेंगी, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर अंतर 1 का हो तो फिर ऐसे मत करना, ऐसे गड़बड़ कर सकते हो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 99 गुणा 98 फैक्टोरियल, हाँ या ना।
यहां पहले से ही 98 फैक्टोरियल दिया हुआ है, आपने दोनों जगह से 98 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा 99 बचेगा, और यहां क्या बचेगा 1 बचेगा। 98 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 22 है मेरे भाई, और मेरे प्यारे दोस्त 99 और 100 हो जाएगा। 100 के अंदर 5 की संख्या कितनी है 2 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी 24 हो जाएंगी। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो चाहे माइनस में क्वेश्चन आए चाहे प्लस में क्वेश्चन आए, 75 में 5 3 बार होगा। कैसे 5 पंजे 25 या 75 ही तो होते हैं, 5 2 ही बार तो आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। आइए, आपसे कहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, इसमें ना तो 2 बनेगा ना 5 बनेगा 3 की पावर में। मैंने कहा है जो संख्या में कम होता है जोड़े भी उतने ही बनते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए 5 की पावर है 11 फैक्टोरियल, 2 की पावर है 7 फैक्टोरियल, संख्या में कौन कम होगा? संख्या में 2 कम होगा। जितनी बार 2 रहेगा क्या जोड़े भी उतने ही बनेंगे? क्या कोई मुझे बता सकता है कि 2 जो है वो कितनी बार रहेगा? तो आप कहेंगे 2 जो है वो 7 फैक्टोरियल बार रहेगा, और 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। क्या यही 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है? तो आपने कहा जी बिल्कुल होता है। अब देखिए दोस्त मेरे 7 छिंग 42 होते हैं, 42 पंजे कितने होते हैं? तो 42 पंजे होते हैं 210, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 210, 840 होते हैं। 840 की गुणा 3 में करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 2520 आ जाएगा, और 2520 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 जो है वो 5040 बार आ जाएगा। अब ये 5 जो है ये 5040 से ज्यादा बार ही होगा, लेकिन भैया जोड़े बनाने हैं, जोड़े उतने बनते हैं जो कम बार होता है। 2 और 5 में जो कम बार होगा जोड़े उतने बनेंगे। तो 2 है 5040 बार मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा 5040। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। और ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा जैसे मैंने आपको समझाया है, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। आप बताइए फटाफट मुझे बताइए, ये क्या दिया हुआ है? 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल है ना जी, प्लस 10 फैक्टोरियल की पावर 10 फैक्टोरियल, प्लस 50 फैक्टोरियल की पावर 50 फैक्टोरियल, प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। क्या डिफरेंस में एक का है? आपने कहा नहीं। जब डिफरेंस एक का नहीं है तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोज कम होंगी आंसर में भी उतनी ही जीरोज आ जाएंगी। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है भाई, इसमें देखना ही नहीं है। हमें 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज देखनी है कितनी होंगी। कोई मुझे 5 फैक्टोरियल का मतलब समझा सकता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। आप कहेंगे कैसे? 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 एकम 120। 120 की पावर 120 है, यानी जीरो की पावर 120, यानी कि इसमें 120 ही जीरोस आ रही होंगी। सबसे कम जीरोस जो रहने वाली हैं वो इसमें रहने वाली हैं, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 120 होंगी। इनमें जो है वो 120 से ज्यादा ही होंगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हम इसकी ही जीरोस को काउंट कर रहे होंगे। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 120 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 120 हो जाएगा। ठीक है भाई।
ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है भाई अजय। तो मेरे प्यारे दोस्त, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 120 हो जाएंगी। अब मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है, फैक्टर और डिवाइजर किसे कहते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि फैक्टर किसे कहते हैं? बताइए, थोड़ी देर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। बताइए, फैक्टर किसे कहते हैं मेरे भाई? भाई साहब, माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैक्सी, है ना, माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप ना मुझे इतने दिन में समझ गए होंगे, मेरा कभी भी मेन मोटो ये नहीं होता कि मैं आपको कभी किसी पॉइंट पे जो है वो परेशान करूं, आपको भला बुरा बोलूं, कभी किसी पॉइंट पे नहीं होता है। मेरा मेन उद्देश्य होता है कि मतलब ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, 1 मिनट अब आपकी खराब करूंगा। मेरा मेन उद्देश्य होता है कि हम उस व्यक्ति की मेहनत की रेस्पेक्ट करें, हम उस व्यक्ति की मेहनत को सैल्यूट करें जिस व्यक्ति ने मेहनत करके 799 रुपए हमें दिए हैं और बैच लेने के काबिल बनाया है। बस मेरा मेन उद्देश्य वो होता है। मेरी नजरों में वो वास्तव में धरती के भगवान हैं जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप 799 रुपए दे के पेमेंट करके आप बैच ले सकें। बस मुझे थोड़ा सा हर्ट वहां होता है जब आप पढ़ने से अलग जा रहे होते हैं ना, थोड़ा सा बुरा लगता है। बाकी मुझे कोई बुरा नहीं लगता मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं मेरे भाई, फालतू चीजों में नहीं उलझते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया फैक्टर क्या होते हैं। आपने कहा जी फैक्टर का मामला थोड़ा डिटेल में समझा। थोड़ा क्या, पूरा डिटेल में समझाएंगे फैक्टर्स का मामला। फैक्टर्स का मामला पूरा डिटेल में समझाएंगे, थोड़ा सा बारीकी से आप लोग समझेंगे। जब मैंने नायक फाउंडेशन बैच में पढ़ाया था तो इसमें 3 क्लास मैंने ली थी। यहां इतना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वहां सब कुछ बताया था, वहां सब कुछ बताया था। यहां वो हम लोग पढ़ेंगे जितना हमारा कार्यक्रम एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी। आपने कहा जी कौन सी संख्या? मैंने लिखा 28। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे यह कहा कि भैया जी ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, या ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो इसको डिवाइड करेंगी, जो इसको डिवाइड करेंगे। आपने कहा भैया जी 1 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा, ये 7 से भी डिवाइड होगा, ये 14 से भी डिवाइड होगा, और ये खुद 28 से भी डिवाइड होगा। क्या इसके अलावा कोई संख्या होगी जो इसको डिवाइड करेगी? तो आप कहेंगे भैया जी नहीं है, नहीं है, ये इसके अलावा वो संख्या नहीं, कोई संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड करे। तो मेरे भाई यही इसके क्या कहलाते हैं? यही इसके फैक्टर कहलाते हैं, यही इसके गुणनखंड कहलाते हैं। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, यही इसके फैक्टर कहलाते हैं। अब ठीक है भाई, यहां एक छोटी सी संख्या दी हुई थी 28, यहां तो हमें पता चल गया कि ये इसके फैक्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया 1040 के कितने फैक्टर होंगे, तो फिर तो आप शाम तक गिनते ही रहेंगे। तो फैक्टर्स को निकालने का तरीका मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा मेरे भाई। ठीक है, फैक्टर्स के निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे ये 28 आपके सामने लिखा हुआ था, तो फैक्टर्स के निकालने का तरीका यह होता है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब ये क्या नया बवाल आया जी, प्राइम फैक्टराइजेशन? हम बताते हैं ना इस बवाल को। आप इसे छोटी से छोटी संख्या से काटना पीटना स्टार्ट करिए। 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 1 बार कटेगा। कट गया मेरे प्यारे दोस्त। यानी जब आप 28 को पावर के रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1 लिखेंगे। यह कहलाता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे भाई। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये कहलाता है, ये वाला 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है।
सर आज स्टैटिक खत्म हो जाएगा ना, स्टैटिक आज यूपीएसआई वालों के हिसाब से खत्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जो थ्योरी बेस्ड था, वो पार्ट जो है वो आपका कल होगा, कल एसएससी के हिसाब से खत्म हो जाएगा। आज वैसे सॉल्व करने वाला सारा पार्ट करा दूंगा, एक थ्योरी वाला छोटा सा पार्ट है वो मेरे भाई कल खत्म होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, कहीं भी आपने इसमें एक को काउंट किया? आपने कहा जी एक को तो काउंट नहीं किया। पर यहां इसके फैक्टर में क्या आपने एक को काउंट किया? आपने कहा जी एक को काउंट किया। यानी कि ये जो संख्याएं आपने लिखी हैं ये बिना इस एक के लिखी हैं। इस एक को काउंट करने के लिए आप लोगों को हर संख्या की पावर में एक बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए मेरे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपको कोई वो एक संख्या देगा, सबसे पहले उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को करना है, आपको उसे पावर के रूप में लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। वो यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो आपसे ये कहेगा भैया जी कुल गुणनखंड कितने हैं, वो आपसे टोटल फैक्टर पूछेगा, यानी कि वो आपसे ये पूछेगा कुल गुणनखंड कितने हैं। बहुत बढ़िया। वो आपसे ये पूछेगा जितने भी गुणनखंड हैं उसमें सम गुणनखंड कितने हैं, यानी इवन फैक्टर कितने हैं। वो आपसे इवन फैक्टर पूछेगा कि इवन फैक्टर कितने हैं, यानी एक 4 है, एक 14 है, एक 28 है, ये इवन फैक्टर है, यानी 3 इवन फैक्टर है। उसके बाद वो आपसे विषम गुणनखंड पूछेगा, उसके बाद वो आपसे विषम गुणनखंड पूछेगा कि भैया सम गुणनखंड बता दिए तो विषम गुणनखंड भी बता दो कितने होंगे, यानी कि ओड फैक्टर भी आपसे पूछेगा। इसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए कि अभाज्य गुणनखंड का यूज कितनी बार हुआ है, जो प्राइम फैक्टर हैं उनका यूज कितनी बार हुआ है, वो आपसे ये पूछ सकता है, हो सकता है। अब आ जाओ योग पे, वो आपसे ये कह सकता है कि भैया जी जितने गुणनखंड हैं उनका योग बता दीजिए, जो कुल गुणनखंड हैं उनका योग बता उनका योग बता दीजिए कि उनका योग कितना होगा। आप में से एक बच्चा बोला जी अगर कुल गुणनखंड का योग पूछ सकता है तो वो सम गुणनखंड का भी योग पूछ सकता है। पूछ तो वो कुछ भी सकता है भाई, वो तो फ्री है पूछने के लिए, फिर वो विषम का ही क्यों छोड़ेगा, है ना जी। फिर वो विषम का ही क्यों छोड़ेगा, विषम गुणनखंड का योग पूछ सकता है। ये फैक्टर्स से बनने वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूं, ये फैक्टर्स से बनने वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूं मेरे भाई। इंग्लिश में बोल देता हूं, इंग्लिश वाले सुन लो। कुल गुणनखंड मतलब टोटल फैक्टर, ये कहलाता है सम गुणनखंड मतलब इवन फैक्टर, विषम गुणनखंड मतलब ओड फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ओड फैक्टर विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है भैया, लिख लिया आपने? भाई साहब मैं दोनों लैंग्वेज कैसे यूज करूं, मैं बोल तो रहा हूं, मैंने आपको बोल के बता दिया, आप लिख लीजिए, है ना भाई। अब आ जाइए, प्राइम फैक्टर का सम नहीं पूछता क्योंकि प्राइम फैक्टर यूज नहीं होता। भैया प्राइम फैक्टर के केस में आऊंगा जब मैं बताऊंगा आपको। अच्छा वो आपसे और क्या पूछता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, यानी कि व्युत्क्रम, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, गुणनखंडों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है जी अभी बात करेंगे, व्युत्क्रम का योग कितना होगा, व्युत्क्रम का योग कितना होगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा टोटल फैक्टर, सम फैक्टर भी पूछ सकता है, इवन फैक्टर भी पूछ सकता, इवन फैक्टर ओड फैक्टर भी पूछ सकता है, प्राइम फैक्टर भी पूछ सकता है, और
टोटल फैक्टर्स का सम भी पूछ सकता है, इवन फैक्टर्स का सम भी पूछ सकता है, ओड फैक्टर का सम भी पूछ सकता है, जितने भी गुणनखंड है उनका गुणनफल पूछ सकता है, आपसे जितने भी गुणनखंड है उनके रेसिप्रोकल का सम पूछ सकता है, और आपसे आपसे क्या आता है, हाँ, आपसे वो 10th क्वेश्चन यहां से ये पूछ सकता है कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है। ये क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ सकता है। ये 11 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं और अगले एक क्वेश्चन में मैं 11 क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को दे दूंगा। अगले एक क्वेश्चन में मैं 11 क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है बेटा जी, इंग्लिश में बोलना है। हे मैन, दिस वन इज द टोटल फैक्टर, सेकंड वन इज द इवन फैक्टर, थर्ड वन इज द ओड फैक्टर, फोर्थ वन इज द प्राइम फैक्टर, फिफ्थ वन इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर, सिक्स्थ वन इज द सम ऑफ इवन फैक्टर, सेवंथ वन इज द सम ऑफ ओड फैक्टर। भाई इतनी अंग्रेजी क्यों? अंग्रेजी में बोल रहा हूं यार, इन चीजों को समझो ना। हाँ, मल्टीप्लाई ऑफ 4 etc। ये भी बताऊंगा कि 6 के गुणज कितने हैं, 6 के गुणज कितने हैं, 5 के गुणज कितने हैं, 8 के गुणज कितने हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ये बहुत बढ़िया 12वां क्वेश्चन आपने मुझे याद दिलाया। मल्टीप्लाइंग वाले जो पूछता है, मल्टीपल वाले जो पूछता है, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो इतने के गुणज हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो इतने के गुणज हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो इतने के गुणज हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, मैं स्टार्ट करता हूं, चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, आप बहुत बारीकी से चीजों को देखना। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 320। क्या लिख दी भाई साहब? 320। ये एक संख्या है और इससे इससे मेरे प्यारे दोस्त मुझे जो है वो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर करना है। ठीक है, यूनिक प्राइम फैक्टर भी हम लोग पढ़ लेंगे, यूनिक भी बताऊंगा। अब आप ध्यान से सुनिए मेरे भाई, सबसे पहला काम है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। आपने कहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहूं, लो भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं 32 लिख चुके हो, 32 गुणा 10 ही तो होता है, 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं 320 को तोड़ना चाहता हूं, 320 को तोड़ना चाहता हूं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 पंजे 360 हो जाएगा। क्या आपने ये लिख लिया? अच्छा मुझे ये बताइए, आप 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। क्या आप 320 को लिख सकते थे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1? क्या आप लोग जो है वो 320 को लिख सकते थे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1? एवरेज वेवरेज ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कल ही खत्म होगा ये। आज के लिए इतना तो सुन लो, जितना हो पाए उतना तो सुन लो मेरे भाई। मैंने आपसे कहा सबसे पहला काम है आप लोगों का 320 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना, यानी कि मेरे भाई उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्योंकि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते टाइम 1 को काउंट नहीं किया था, इसलिए वो 1 जो है वो फैक्टर्स की संख्या बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो। एक बढ़ाने का कारण है 1 को काउंट नहीं किया गया था, उस 1 की वजह से एक एक फैक्टर हम लोग, एक एक पावर जो है हम लोग बढ़ाते हैं। हमने एक एक पावर बढ़ाया, 6 की पावर 1 कर दिया, यहां 2 की पावर 6 है इसे 7 कर दिया, 5 की पावर 1 है उसे 2 कर दिया। जब आप पावर में एक एक बढ़ा दोगे तो 14 इसके टोटल फैक्टर आ जाएंगे। बस आपको यहां ब्रैकेट में लिख देना है कि पावर में 1 बढ़ा देना है, पावर में 1 बढ़ा देना है मेरे भाई, यही इसके टोटल फैक्टर कहलाते हैं। आपने 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1 लिखा, पावर में 1 बढ़ाया तो 7 लिख दिया, पावर में 1 बढ़ाया तो 2 लिख दिया, और 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया।
7 दूनी कितना हो गया 14, 14 इसके टोटल फैक्टर होंगे, यानी 14 ऐसी संख्याएं होंगी जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगी। 100 में 5 दो बार कैसे, अबे भाई कहाँ अटका पड़ा है, तो को कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 5 कितनी बार है, 2 बार है। मेरे भाई जब भी आपके सामने कोई संख्या आती है और उसके टोटल फैक्टर पूछा जाता है तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख लो, उसकी पावर में 1 बढ़ा दो 7 हो जाएगा, इसकी पावर में 1 बढ़ाया 2 हो जाएगा, टोटल फैक्टर इसके 14 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल, इवन फैक्टर वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि सम गुणनखंड वो आपसे पूछ रहा है। ये जो 14 फैक्टर है, ये जो 14 फैक्टर है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो इवन फैक्टर हैं, इवन फैक्टर है यानी सम गुणनखंड है, वो सम की बात कर रहा है, यानी एक को काउंट नहीं करना है। ये सम की पावर थी ना, सम की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, विषम की पावर में 1 बढ़ा दो, सम की पावर में नो चेंज, इवन की पावर में कोई बदलाव नहीं करना है, सम की पावर में कोई चेंज नहीं करना, सम की पावर में, सम की पावर में नो चेंज, सम की पावर में, सम संख्या की पावर में कोई बदलाव नहीं करना, विषम की पावर में 1 बढ़ा देना है। जब सम पूछे तो सम की पावर में कोई बदलाव नहीं करना, विषम की पावर में 1 बढ़ा देना है, यही सम गुणनखंड होते हैं। ये सम संख्या थी, सम की पावर में कोई बदलाव नहीं करना है, विषम की पावर में 1 बढ़ा देना है, यानी 14 में से 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो सम संख्याएं होंगी। तीसरा सवाल आपसे वो यही कहता है, भैया जी ओड फैक्टर क्या होंगे, तो ओड वाले में इवन को बिल्कुल छोड़ देना है, विषम गुणनखंड में इवन को बिल्कुल छोड़ देना है, इवन को काउंट ही नहीं करना है। तो इसकी पावर में 1 बढ़ाएंगे तो मेरे भाई इसकी पावर में 1 बढ़ाएंगे तो ये विषम गुणनखंड आ जाएंगे, इवन को काउंट ही नहीं करना, 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 ओड की पावर में +1 करना है, इवन को काउंट ही नहीं करना, ओड की पावर में +1 करना है। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। किसी भी संख्या के वो टोटल फैक्टर पूछे, कुल गुणनखंड पूछे तो उसकी पावर में 1-1 बढ़ा के गुणा कर देना, इवन फैक्टर पूछे तो इवन की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं, बाकी सब में 1-1 इंक्रीमेंट करके गुणा कर देना, ओड फैक्टर पूछे तो इवन को बिल्कुल छोड़ देना, ओड की पावर में 1 बढ़ा देना। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। अब आपसे वो चौथा सवाल क्या करता है, चौथा सवाल पूछता है प्राइम फैक्टर, चौथा सवाल वो आपसे पूछता है प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यूनिक प्राइम फैक्टर, एक होता है यूनिक प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर मेरे प्यारे दोस्त, ये 2 चीज और आप लोग देख लीजिए मेरे भाई, ध्यान से चीजों को समझना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, एक तो आप ये चीज याद रखना कि इवन और ओड को जोड़ के टोटल के बराबर आना चाहिए। अगर आपने सही किया है तो ये दोनों को जोड़ के आपका टोटल के बराबर आएगा। ठीक है मेरे भाई, जब भी आपसे प्राइम फैक्टर पूछा जाता है तो एक्चुअल में वो आपसे ये पूछ रहा होता है कि प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है, प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है। तो प्राइम फैक्टर क्या है, यहां 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, कितनी बार यूज हुआ है, 6 बार यूज हुआ है। अच्छा 5 कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार यूज हुआ है, यानी प्राइम नंबर जो यूज हुआ है वो 7 प्राइम नंबर, 7 बार प्राइम नंबर यूज हुआ है। 7 बार जो है, 7 बार जो है वो प्राइम नंबर यूज हुआ है, 7 बार जो है वो प्राइम नंबर मेरे भाई यूज हुआ है। ठीक है, यूनिक प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कौन कौन से प्राइम नंबर जो है वो हमारे यूज हुए हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर जो है वो हमारे यूज हुए हैं। एक तो हमारा 2 यूज हुआ है,
एक हमारा 5 यूज हुआ है, यानी मेरे 2 यूनिक प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। मेरे 2 प्राइम नंबर का यूज हुआ है, एक तो 2 यूज हुआ है और एक मेरे भाई 5 यूज हुआ है। जितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं उन्हें यूनिक प्राइम फैक्टर कहा जाता है, और जितनी बार प्राइम नंबर यूज हुआ है उन्हें मेरे भाई प्राइम फैक्टर कहा जाता है, प्राइम फैक्टर कहा जाता है। क्या इन पांचों बातों में किसी को कोई दिक्कत है? क्या इन पांचों बातों में किसी को कोई दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्त? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या इन बातों में किसी को कोई दिक्कत है? एक बच्चा कह रहा है इसे डिटेल में समझा दो। पहली बात तो डिटेल की आवश्यकता नहीं है, डिटेल में समझना है। दूसरी बात अवनीश की मैं जिक्र कर रहा हूं। दूसरी बात नायक फाउंडेशन बैच में जाके पढ़ लो। दूसरी बात, तीसरी बात, इस क्वेश्चन को तो मैं डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन अगर मैं डिटेल में समझाने लग गया ना तो 30 क्लास में जाके नंबर सिस्टम खत्म होगा। फिर पता है आप क्या कहते हो, सर जी आपने तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, आपने तो 5 महीने में कोर्स किया, आपने तो 10 महीने में भी कोर्स नहीं खत्म कराया। यही हुआ था नायक फाउंडेशन बैच में, यही हुआ था मेरे भाई नायक फाउंडेशन बैच में। ठीक है, इसको मैं डिटेल में समझा देता हूं। जब एक क्वेश्चन आपने पूछा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, 2 की पावर 6, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 की गुणा 5 की पावर 0 में करेंगे 1 आएगा। क्या ये 1 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 की गुणा 5 में करेंगे, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो इससे रिलेट करके 2 इसके फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर हो गया 1, दूसरा फैक्टर हो गया 5। पहला फैक्टर हो गया 1, दूसरा फैक्टर हो गया 5। अब इससे देखिए हर संख्या से 2 बनेंगे। 2 की पावर 1 2 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 की पावर 1 1 होता है, 5 की पावर 2 की पावर 1 2 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 दूनी 1, इसका फैक्टर 10 हो जाएगा। क्या इसने भी अपने 2 फैक्टर बना दिए, 2 और 10? बहुत बढ़िया। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 की गुणा 1 में करेंगे 1 4 हो जाएगा, 4 की गुणा 5 में करेंगे 1 20 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर 8 की गुणा 1 में करेंगे 8 होगा, 8 की गुणा 5 में करेंगे 40 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 की गुणा 0 में करेंगे 1 में करेंगे 16 होगा, 16 की गुणा 5 में करेंगे 80 हो जाएगा। 2 की पावर 5 32, 32 की गुणा 1 में करेंगे 32 हो जाएगा, और 32 की गुणा 5 में करेंगे 160 हो जाएगा। 64 की गुणा 1 में करेंगे 64 हो जाएगा, और 64 की गुणा 5 में करेंगे 320 हो जाएगा। यही सारे फैक्टर हैं, गिन लो 14 फैक्टर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनसे अलग जो है कोई फैक्टर नहीं हो, इनसे अलग कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त ये करने की जरूरत नहीं थी, हमने इसको काउंट नहीं किया था, इसलिए सबकी पावर में एक एक फैक्टर हम बढ़ाते हैं, सबकी पावर में एक एक बढ़ाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त अपने भाई पे भरोसा करो, जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं बस वैसे समझते चलो, एक भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त अब मेरी बातों को समझना। मैंने अभी आपको 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो आपको एक संख्या देगा, आपको एक संख्या देगा, मान लो उसने 320 कह दी। सबसे पहला काम है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि मेरे भाई उसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना। तोड़ लिया आप लोगों ने? जब आप प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लो तो मेरे प्यारे दोस्त आपसे वो तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे। टोटल फैक्टर निकालने के लिए सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो, गुणा कर दो।
इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन की पावर को ऐसे ही लिख दो, इसकी पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर दो। ओड को निकालने के लिए इवन को बिल्कुल छोड़ दो, इसकी पावर में 1 बढ़ा दो। प्राइम फैक्टर में इनकी पावर्स को जोड़ दो, ये 6 बार यूज हुआ है, ये 1 बार 7 आ जाएगा। और यूनिक प्राइम फैक्टर में कितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं? 2 प्राइम नंबर यूज हुए हैं, तो यहां यूनिक प्राइम फैक्टर 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप कह देंगे भैया जी इतनी बात तो हम लोगों के समझ में आ चुकी। आगे आइए। मेरे प्यारे दोस्त, इसी में वो आपसे पूछेगा, सम पे बात नहीं करते, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं। अच्छा, आपने कहा, मैंने आपके सामने एक संख्या दे दी, सीजीएल मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 30 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 12 की पावर 7। आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर प्राइम फैक्टर कितने होंगे। यूनिक प्राइम फैक्टर होता है बेटा कितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं, 2 5, एक 2 यूज हुआ है, एक 5 यूज हुआ है, तो ये यूनिक प्राइम फैक्टर है। 2 प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं, एक 2 एक 5, इसलिए यूनिक प्राइम फैक्टर 2 है। ठीक है, बताइए मेरे भाई, ये सीजीएल मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसने आपसे कहा था भैया प्राइम फैक्टर बताइए, प्राइम फैक्टर बताइए, यानी प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है। आप कहेंगे प्राइम फैक्टर का यूज, ये तो प्राइम फैक्टर नहीं है, ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 5 का यूज 3 बार हुआ है। आप बहुत सारे बच्चे 3 इसका जवाब देंगे, लेकिन ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं किया जाता है। यहां आपने ये देखा कि ये भी प्राइम नंबर था, ये भी प्राइम नंबर है। अगर आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें सभी के सभी प्राइम नंबर हैं, तो आप उनकी पावर्स को जोड़ देंगे, ये प्राइम फैक्टर आपके सामने आ जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें सभी के सभी प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर उन्हें प्राइम नंबर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 30 को कैसे लिख सकते हैं आप? 30 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, लिख सकते हैं क्या? पावर कितनी है 30 की? पावर है 6। 5 नहीं टूटेगा, 5 प्राइम है, नहीं टूटेगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 12 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इसकी पावर कितनी है मेरे भाई? इसकी पावर है 7। लिख दिया बच्चे। अब आप मुझे बताइए ये कितना है? 2 की पावर 6 है, यहां कितना है? 3 की पावर 6 है, और यहां कितना है? 5 की पावर 6 है। आगे से इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, 30 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 तिया 6 पंजे 30, सबकी पावर 6 6 लगा देंगे। 5 की पावर 3 दिया हुआ है, 12 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, सबकी पावर 7 7 लगा देंगे। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7 लगा दिया। यहां भी 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, सारी पावर्स जोड़ लीजिए मल्टीप्लाई में, 7 7 14 6 20 हो जाए। 3 की पावर यहां 6 है, यहां 7 है, 3 की पावर 7 6 13 हो जाएगा, और 5 की पावर 6 3 9 हो जाएगा। क्या इस सारे को ऐसे लिखा जा सकता है? क्या इस सारे को ऐसे लिखा जा सकता है? यानी मेरे प्यारे दोस्त, ये भी प्राइम नंबर है, इसका यूज कितनी बार हुआ है? 20 बार। ये भी प्राइम नंबर है, इसका यूज कितनी बार हुआ है? 13 बार। ये भी प्राइम नंबर है, इसका यूज कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। तो मेरे प्यारे साथी, जब ये सारे प्राइम नंबर हैं, इनका यूज कितनी बार हुआ है? 33 और 9 42 बार। यानी प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। अगर यूनिक प्राइम फैक्टर पूछे तो कौन कौन से प्राइम नंबर का यूज हुआ है? एक 2 का हुआ है, एक 3 का हुआ है, एक 5 का हुआ है, तो यूनिक प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3। यूनिक प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3। कितनी बार यूज हुआ है वो प्राइम फैक्टर की संख्या कहलाती है। यूनिक प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि कितने प्राइम नंबर यूज हुए, कितने प्राइम नंबर जो है वो यूज हुए। आज की बात तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? आज की बात तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? तो आप कहेंगे जी आज की बात कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार थम्स अप करिए कि भैया जी ये 6 के 6 क्वेश्चन हमारे क्लियर हैं। 6 है 5 है 5, ये 5 के 5 क्वेश्चन हमारे क्लियर हैं। एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे, एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे कि भैया जी ये पांचों के पांचों पॉइंट हम लोगों के क्लियर हैं। ये पांचों के पांचों पॉइंट हम लोगों के क्लियर हैं। एक बार सभी साथी जो है वो थम्स अप करेंगे।
एक बार सभी साथी थम्सअप करेंगे, पांचों के पांचों पॉइंट क्लियर है। वाह 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 वाह, गजब 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 गजब। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दब, हमारी कश्ती थी डूबी। वाह वाह वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, ये बातें समझ में आई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आते हैं मेरे भाई थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, संख्या कौन सी थी? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 420। बच्चा बहुत आराम से सुनना, 420 के पांचों क्वेश्चंस के जवाब दो। 420 के पांचों क्वेश्चंस के जवाब दो। टोटल फैक्टर मुझे बताओ, इवन फैक्टर मुझे बताओ, ओड फैक्टर मुझे बताओ, प्राइम फैक्टर मुझे बताओ, और यूनिक प्राइम फैक्टर मुझे बताओ। पांचों चीज आप बता दो, छठवीं चीज मैं लेके आता हूं। पांचों चीज आप बता दो, छठवीं चीज मैं लेके आता हूं। फटाफट बताइए। नहीं बस नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ बस। पांचों चीज आप बता दो, छठवीं चीज मैं लेके आता हूं। ठीक है, देखिए आपने कहा मैं इसके फैक्टर करूंगा, कैसे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते 420। लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा कि 420 को आपने लिख दिया 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 सत्ते 420। आपने इसे पावर के रूप में लिखा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 7 की पावर 1। लिख दिया। मैं आपसे टोटल फैक्टर पूछना चाह रहा हूं। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? सबकी पावर में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 में 1 बढ़ाया 2, 1 में 1 बढ़ाया 2, और 1 में 1 बढ़ाया 2। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। कितने बच्चों का जवाब 24 आया है? वाह 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 वाह, गजब 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 गजब। ठीक है आगे बढ़े। मैंने पूछा इन 24 में से इवन फैक्टर कितने हैं? आपने कहा इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, इसे 2 का 2 रहने दो, बाकी सब में 1 1 बढ़ा दो, बाकी सब में 1 1 बढ़ा दो। इवन की पावर में बस कोई बढ़ोतरी मत करो, बाकी सब में 1 1 बढ़ा दो। ठीक है। जब ओड फैक्टर आपसे पूछे जाते हैं तो ओड फैक्टर भाई साहब नहीं चाहिए हमें इवन वाला, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए इवन वाला। इसकी पावर में 1 बढ़ाओ 2, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ 2, और इसकी पावर में 1 बढ़ाओ 2। क्या ओड फैक्टर 8 आ जाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं इवन और ओड को जोड़ के कितना आएगा, क्या वो टोटल के बराबर आ जाएगा? आ गया बराबर। अच्छा मुझे बताइए प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है? प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा यह भी प्राइम नंबर है, 2 बार यूज हुआ है। ये भी प्राइम नंबर है, 1 बार यूज हुआ है। ये भी प्राइम नंबर है, 1 बार यूज हुआ है। ये भी प्राइम नंबर है, 1 बार यूज हुआ है। यानी 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 बार प्राइम नंबर का यूज हुआ है। 5 बार यूज हुआ है प्राइम नंबर का। कितने प्राइम नंबर का यूज हुआ है? एक तो 2 का यूज हुआ है, एक 3 का, एक 5 का, एक 7 का। 4 प्राइम नंबर का यूज, 4 प्राइम नंबर का यूज हुआ है। क्या इन पांचों क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? आपने कहा कोई दिक्कत, आ जाइए। आगे कैसे करना है बहुत आराम से सुनना मेरे भाई। आपसे पूछेगा कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ टोटल फैक्टर। जितने भी टोटल फैक्टर हैं उन सब का योग कितना होगा, वो आपसे ये पूछ सकता है। जितने भी टोटल फैक्टर हैं उनका योग कितना होगा, वो आपसे ये पूछ सकता है। इसे मेरे भाई कल करें।
इसे मेरे प्यारे दोस्त कल करेंगे, ठीक है। कुल गुणनखंडों का योग पूछेगा, इसे मेरे प्यारे दोस्त कल करेंगे, क्योंकि आपकी 2 क्लासेस भी चल रही हैं। ज्यादा बर्डन आपके ऊपर डालना ठीक नहीं है, बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। चैप्टर थोड़ा सा खिंचेगा, खिंचने दो मेरे भाई, कोर्स खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस का टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।